नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, देख रहे हैं आप सीमांचल एक्सप्रेस। और मैं अभी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व संसद प्रत्याशी श्री इंजीनियर हरिकेश्वर राम जी हैं, और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी का अगले 2025 में विधानसभा में क्या प्रभाव रहेगा, इसके विषय में मैं जानना चाहता हूं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2025 में जी बहुजन समाज पार्टी का क्या स्थिति रहेगा यहाँ बिहार में? देखिए, ये जो लोकसभा चुनाव मैंने लड़ा और मैंने देखा कि किस तरह से लोगों ने ये गलत इंटरप्रिटेशन करके लोगों तक ये मैसेज देने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है। और राहुल गांधी को जिस तरह से बताया गया कि ये लोग संविधान को लेकर छाती पर लगाकर घूम रहे थे कि हम संविधान और आरक्षण की रक्षा हम ही लोग करेंगे। लेकिन जस जस समय बीतते गया, चुनाव में कुछ लाभ तो मिल गया, बीएसपी को बहुत उसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जैसे ही हम लोग को ये बात समझ में आई कि ये तो नैरेटिव सेट किया गया हमारे विरोध में, तब पार्टी सक्रिय हुई और बहन मायावती ने ऐलान कर दिया कि अब हम लड़ाई लड़ेंगे, अब बताएंगे कि कौन संविधान विरोधी है, कौन आरक्षण विरोधी है। और आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बताया गया कि SC ST में वर्गीकरण हो सकता है, उप वर्गीकरण हो सकता है, मतलब संविधान के विरुद्ध मान लीजिए एक तरह से फैसला दिया गया, क्रीमी लेयर पर मान लीजिए एक तरह से उस पर चर्चा किया गया, तो आप देखेंगे कि जो संविधान को माथा पर लेकर सीना में लगा के घूम रहे थे राहुल गांधी, सबसे पहले उनका पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हम इसको लागू करेंगे। मतलब संविधान में जो 341 और 342 है, जो सूची है, उस सूची को डिस्टर्ब करने का पहला ऐलान मान लिया कि कांग्रेस के लोगों ने किया तेलंगाना में। तो एकदम स्पष्ट हो गया कि तेलंगाना में या कहीं पूरे देश में बीजेपी मान लीजिए कि इसका कांग्रेस माँ है। कांग्रेस जो करके गई है उसी रास्ते पर बीजेपी है और उन्हीं के एजेंडा को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। दोनों में बेसिकली कोई फर्क नहीं है। एक सवाल, कांग्रेस को आपने बोला कांग्रेस माँ है, हाँ, तो बीजेपी क्या है सर? उसका बेटा है, सौतेला बाप है, बेटा है, बेटी है। अच्छा। जो मान लीजिए कि कांग्रेस करके गई है उसी पैटर्न पर बीजेपी चल रही है और रास्ता तैयार कर दिया है कांग्रेस ने, और उसी पर सरपट दौड़ने का काम बीजेपी कर रही है। मतलब कहने का दोनों का एजेंडा एक है, दोनों का एजेंडा आरक्षण के खिलाफ है, दोनों का एजेंडा संविधान के खिलाफ है। दोनों चाहता है, आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, कहता है कि हम आरक्षण रहने देंगे, आरक्षण रहेगा, लेकिन ये चाहता है कि आरक्षण का और संविधान का जो मूल उद्देश्य है उसको हम ख़त्म कर देंगे। मतलब प्रतिनिधित्व किसी को नहीं करने देंगे। नाम के लिए प्रतिनिधित्व रहेगा, गिनती के लिए वो रहेगा, लेकिन एक्चुअल में सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व नहीं होने देंगे। ये दोनों का है, और वही दोनों का नहीं है, उसके जो पिछलग्गू लोग हैं उनका भी है। ये बात धीरे धीरे लोगों को स्पष्ट हो गया है और शेड्यूल कास्ट के लोग, अति पिछड़ा के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि दोनों पार्टियां, चाहे दोनों गठबंधन के लोग जो है, ये सिर्फ वोट लेने के लिए संविधान और आरक्षण का नाम लेता है। असल में दोनों गठबंधन आरक्षण और संविधान विरोधी है। और इस चीज़ को हम लोग घूम घूम कर बता रहे हैं लोगों को। अभी मान लें कि चल रहा है, हर एक जगह मान लें कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से ठगने का काम हुआ है आरक्षण के खिलाफ, और मान लीजिए कि जिस तरह से आरक्षण बचाने के नाम पर वोट को ठगा गया। अब मान जिस तरह से आपने दौरा कर रहे हैं सर, पूरे बिहार की दौरा हो रही है, आपकी टीम के द्वारा आप काफ़ी इसमें जद्दोजहद में लगे हुए हैं। क्या लगता है 2025 का चुनाव किस प्रकार का बहुजन समाज के पक्ष में रहेगा या? देखिए, स्थिति स्पष्ट धीरे धीरे हो रही है। और जहाँ कहीं भी अब देखिएगा कि अत्याचार अन्याय बढ़ गया है, बहु बेटियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना बढ़ रही है, उसकी हत्या की घटना घट रही है, चाहे मुजफ्फरपुर की घटना ले लीजिए, चाहे मसूरी की घटना ले लीजिए, या अभी मान लीजिए कि एक बिहार शरीफ का मान घटना हुई, मधुबनी की घटना हुई। चारों बगल हम लोग जहाँ जहाँ सुन रहे हैं वहाँ एकदम संघर्ष को तेज करने का हो रहा है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ आंदोलन को तेज कर रहे हैं।
लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है और लोगों को समझाने का एक मामसिक का कार्यक्रम भी चल रहा है। मामसिक का कार्यक्रम चल रहा है हर एक जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है और हमारे वोट को ठगने के लिए संविधान और जय भीम उसका नारा सिर्फ लगाया जा रहा है। और लेकिन असल में हमारे हितों को कुचलने का काम विरोधियों द्वारा हो रहा, दोनों गठबंधनों द्वारा हो रहा। इसलिए जागरूक करने के लिए एकजुट हो जाओ, अन्यथा समझिए कि आने वाला पीढ़ी जो है ना वो समाप्त होने वाली है। जिस तरह से 2025 का चुनाव की दौर अभी लड़ रहा है सर, क्या लगता है मैंने एकदम किसी से निश्चित गठबंधन के साथ में जाएंगे? नहीं अभी देख रहे हैं ना, एनडीए के साथ में जाएंगे या नहीं सीधी सी बात है कि गठबंधन हो सकता है, लेकिन ना इंडिया के साथ होगा ना इंडिया के साथ होगा। इसके अलावा और लोग जो रहेंगे, अगर उनके साथ गठबंधन की जरूरत पड़ा तो गठबंधन हो सकता है। जैसे आपको अभी से हरियाणा में हुआ, हरियाणा में मान लीजिए गठबंधन हुआ, ये मान लीजिए कि चौटाला के साथ हुआ, चौटाला के पार्टी के साथ जो है ना INLD जो है उसके साथ जो है गठबंधन हुआ। उसी तरह से महाराष्ट्र में मान लीजिए कि गठबंधन मान लीजिए कि होगा। मतलब ये दोनों गठबंधन को छोड़ के और तीसरे लोग उसी तरह से यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों के साथ तो नहीं होगा। यहाँ कौन नजर आ रहे हैं इस प्रकार के? बहुत से लोग हैं ना, ये दोनों को छोड़ के छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, छोटे छोटे संगठन जो हैं, अगर वो मान लें कि तीसरा विकल्प बनाने में साथ आते हैं तो उनका स्वागत मान लीजिए किया जाएगा। लेकिन हम लोग तीसरा विकल्प बनता बनेगा ही, ना बनेगा ही, एकदम बनेगा। क्योंकि जैसे जैसे लोग जागरूकता बढ़ रहा है, लोग समझ रहे हैं कि दोनों गठबंधन जो है सोशल जस्टिस के खिलाफ है, दोनों गठबंधन धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, दोनों गठबंधन संविधान के खिलाफ है, दोनों गठबंधन संविधान के मालिक आरक्षण के खिलाफ है। जब जिससे जिससे लोग समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे ध्रुवीकरण हो रहा है BSP के पक्ष में, और निश्चित रूप से हम लोग अगला चुनाव जीतेंगे बिहार में और सरकार हमारी। नया जो है पार्टी भी बन रही है सर, 2 अक्टूबर को चालू होगा। उनका कोई एजेंडा नहीं है। देखिए क्या लगता है कि वो सिर्फ पैसा के बल पर, वो चाहते हैं कि पैसा के बल पर मान लीजिए कि हम गाड़ी घोड़ा दे के दौड़ा के पेड वर्कर तैयार करके हम जीत लेंगे। तो बिना सिद्धांत का कोई जीतता होता, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। अब बताइए ना, सोशल जस्टिस पर अभी तक उनका कोई सिद्धांत नहीं आया है। 2000 दावा तो करें, दावा कर लेते सोशल जस्टिस पर उनका कभी कुछ आया, वर्गीकरण पर उनका कोई बयान आया, शेड्यूल कास्ट का सूची डिस्टर्ब हो रहा है उनका कोई बयान आया। कहने का मतलब कि उनको कोई सोशल जस्टिस पर कोई उनका विचारधारा है ही नहीं। तो बिना विचारधारा के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं टिक सकती है। लोगों को ठगने का कुछ में काम हो सकता है, लेकिन टिक नहीं सकती है। इसीलिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से ही सारी पार्टियों की लड़ाई होनी है और हमारी जीत निश्चित है। तो आप कर रहे हैं सर कि कुछ सोशल, उनका कहना भी है कि प्रदेश अध्यक्ष पहला प्रदेश अध्यक्ष जो है कि दलित की ये बात। अरे दलित अध्यक्ष होने से क्या होता है? मोदी ने तो राष्ट्रपति बना दिया दलित को। पहले भी मान लगा राष्ट्रपति बने हैं, अभी मान लगा आदिवासी को बना दिया। तो क्या दलितों का IC का इसका सुरक्षित हो पाया? संविधान आरक्षण सुरक्षित बीजेपी कर रही है। करने से क्या होता है? पावर मानने की जो पावर, जो मूल पावर है, उस पावर में है कि नहीं, उसको निर्णायक पदों पर क्या मतलब है सर कि जो अध्यक्ष बनाने की बात, उससे कोई मतलब नहीं है। दलितों पर अत्याचार आ रहा है, उस पर प्रशांत किशोर नहीं बात, उसने ना उसको कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना सामाजिक न्याय पर न बोल रहे हैं, ना अत्याचार और न्याय पर बोल रहे हैं। क्या उनका सोच है? नहीं है। हमको तो लगता है कि उनका सोच यही है कि किसी तरह से ये बैकवर्ड का नाम पर जो चल रहा है सत्ता, ये दोनों को हम लोगों को, फॉरवर्डों को समझा दें कि देखो बैकवर्ड को हटाना जरूरी है, फॉरवर्ड को लाना जरूरी है, इसलिए हमको सपोर्ट करो और इसीलिए आधार पर मान लो को आगे बढ़ रहे हैं। वही उनका एजेंडा है और दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। और हम लोग तो चूंकि इस एजेंडा पर हैं कि दोनों जो है नाम के लिए OBC मान लेके जहाँ नाम के लिए बहुजन समाज के लोग हैं, और दोनों असल में सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण और संविधान का विरोधी दोनों गठबंधन के लोग हैं। इसलिए दोनों को डिस्कार्ड करने जरूरत है और अम्बेडकरवाद को मजबूत करना है। और अम्बेडकरवाद के बिना देश मजबूत नहीं होगा। और देश में जब तक अम्बेडकरवाद नहीं आएगा तो देश मान लीजिए कि जो न मजबूत होगा और न समृद्ध होगा और न लोग यहाँ से खुशहाल होंगे। क्या लगता है 2025 में अम्बेडकरवाद मजबूत होगा बिहार में, तो यहाँ शुरुआत बिहार से होगी और निश्चित रूप से बिहार में हम लोग जीतेंगे। कितना सीट पर लड़ेंगे सर आप? टोटल 243 हाँ एकदम 243 पर तैयारी चल रही है हर एक जगह। 243 सीट पर हम लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। क्योंकि एजेंडा मेरे साथ है, डॉक्टर अम्बेडकर का विचार मेरे साथ है, संविधान हमारे साथ है।
और लोग उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हम असली लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। संविधान आपके साथ में, उनके विचार आपके पास में है, हाँ, सर, मगर ऐसी बात। आपके लोग आपके पास में नहीं है। इसका नहीं, तो लोगों को समझाया जा रहा है ना, इसीलिए तो हम लोग घूम रहे हैं। हमसे अपना काम कर रहा है, इसलिए तो हम लोग घूम रहे हैं कि भाई आप बात समझो। ये जो आरक्षण और संविधान को बचाने के लिए जो संविधान को गले में लगा के आज जो मालिक छाती में लगा के घूम रहे थे, वे लोग मान लें कि नकली मान लें कि अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले हैं, जय भीम बोलकर हमारे अधिकारों को छीनने वाले लोग हैं। इसलिए उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। बीजेपी तो ये है और इन लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जय भीम का नारा देके अधिकार को छीनने का एक तरह से एक टिकड़ में लोग लगा हुआ। आप ही के लोग जो है कि सरकार बनाते हैं, आप ही के लोग वोट करते हैं और ना, फिर भी अपने नहीं, अधिकार को लोग नहीं ना समझी में वो डॉक्टर अम्बेडकर को भी डिस्कार्ड लोगों ने कर दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर कोई पूछ रहा था 56 के बाद, अपन ही लोग उनको छोड़ दिया था। लेकिन जब लोगों ने समझा तो आज अम्बेडकर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। तो मेन लोगों को समझाने की ज़रूरत है। लोग अभी तक हम लोग समझाने में नाकामयाब रहे हैं, ये हम कह सकते हैं, लेकिन लोगों को समझाने का काम तेज़ी से चल रहा है और लोग तेज़ी से समझ रहे हैं। और निश्चित रूप से जब समझ जाएंगे ना, तो अम्बेडकरवाद के अलावा तीसरा कुछ चलने होने वाला है। निश्चित रूप से हमारी जीत।